दिस इज रानी एंड वेलकम बैक टू लर्न विद सिंप्लिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है डेट इन इंग्लिश। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेसन में हाउ टू से एंड राइट डेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में डेट्स को कैसे बोला जाए और कैसे लिखा जाए, राइट? कई जगह हमें ये बहुत डाउट हो जाता है क्योंकि कई बार हमको लिखने में आता है पहले डेट, मंथ एंड देन ईयर, और कुछ जगह पे हमें लिखने में आ जाता है पहले मंथ फिर डेट एंड देन ईयर। और जनरली ये जो सेकंड मैंने आपको बताया फॉर्मेट मंथ, डेट और ईयर, ये हमें ईमेल्स में देखने को मिलता है, राइट? तो इस चीज़ को लेके और डेट्स और मंथ से लेके और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज के इस सेशन में हम उन सब डाउट्स को क्लियर करेंगे, राइट? देखिए, इंग्लिश जो है वो दो तरह की है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश जो अमेरिका कंट्री में यूज़ होती है, और जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज है जिसमें वो असेंबल्ड है वो भी अमेरिकन इंग्लिश की है। दूसरी जो इंग्लिश है वो है ब्रिटिश इंग्लिश, जिस इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं, हमारे कंट्री में फॉलो करते हैं। दोनों ही इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि जनरली जब हम लिखते हैं स्पेलिंग इन कलर की राइटिंग COLOUR, लेकिन जब आप कंप्यूटर में डालते हैं तो वो COLOUR को गलत बताता है और COLOR को वो करेक्ट लेता है। इसी तरीके से डेट को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखिए, जैसे आज की डेट हम लेते हैं, आज है 30 जून 2020, राइट? अगर आपको इंग्लिश अमेरिकन फॉर्मेट में, अमेरिकन इंग्लिश में डेट को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? इट्स जून 30 2020। और सेम डेट को अगर हम अपने फॉर्मेट में यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा इट्स 30 जून 2020, राइट? डेट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो होती है रिगार्डिंग कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल और जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स को जब हम लिखते हैं या जो बोलते हैं, स्पेशली वेल वी आर स्पीकिंग, वेल वी आर सेइंग द डेट्स, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। आइए देखते हैं। कार्डिनल नंबर्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, राइट? अगर इसको हम ऑर्डिनल नंबर्स में हमें लिखना होगा तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। गाइज, it is very important to know about cardinal and ordinal numbers, क्योंकि ये हमें जब डेट को लिखना होता है तो उस फॉर्मेट के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक और कंफ्यूजन जो रहता है वो है मंथ्स को लेके। जनरली लोग जो हैं वो भूल जाते हैं मंथ्स को कैपिटल लेटर से बिगिन करना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी मंथ्स लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा, राइट? जो फर्स्ट लेटर होगा वी नीड टू मेक दिस विद कैपिटल लेटर। मंथ्स को लेके अगर आपको लगता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आइए एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। मंथ्स: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? तो ये थी मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, उनको कैसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करें, राइट? अब बारी आती है, जैसे डेट है 30 जून है आज का, 30 जून 2020। अब उसको हम ब्रिटिश में हाउ टू से एग्जैक्टली, जैसे आपने सिंपली बोल दिया कि भाई कितना डेट है 30 जून 2020, इट्स better to say the 30th of June 2020। और अगर इसी को अमेरिकन इंग्लिश में आप बोलेंगे तब आप बोलेंगे इट्स जून 30th 2020। अगर मुझे बोलना हो कि मेरी बर्थडे 20 जुलाई 1995 है तो आप उसको कैसे बोलोगे? अमेरिकन इंग्लिश में उसे आप बोलोगे माई बर्थडे इज जुलाई 20 1995, राइट?
और इसी को अगर आपको सेम को इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलोगे माई बर्थडे इज 20th of July 1995, राइट। तो ये था रिगार्डिंग द डेट्स, हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो आप सिंपली बोलने की जगह आप ऐसे बोलिए द 30th of June 2020, राइट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आ जाती है वो होती है रिगार्डिंग द मंथ्स एंड ईयर। मंथ्स और ईयर को जैसे बोलना हो तो कैसे बोल देते हैं, जैसे ये है आपका 895, जैसे कि 8 अगस्त है और 1995 है, तो 895 जो लास्ट के 2 डिजिट हम लोग यूज कर देते हैं। 10, 20, 4, 20। तो जैसे हम इस तरीके से बोलते हैं तो वो कैसा सुनाई देता है हमें, लाइक 420, 820, 595, जैसे कि सेम डिजिट हो। तो आप इस केस में आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम मंथ्स और ईयर को बोलेंगे तो जैसे 1995 आपको बोलना है, तो 1995 वहां आपको एंड लगाना है। जैसे आपको बोलना है कि 2020 है तो आप बोलोगे 6/2020, राइट। या आपको खाली अगर 2020 है उसको बोलना है आपको, आप 2009 आपको बोलना है, आप बोल दीजिए 2009, राइट। यू कैन प्रोनाउंस इट ओ। 2019, या आपको बोलना है 2008, 2008, इस तरीके से भी आप उसको बोल सकते हैं, राइट। अगर सिंपली आपको बोलना है, आप एंड को प्रॉपर नहीं बोलना चाहते हैं, जैसे 2020, आप जो एंड है उसकी शॉर्ट साउंड भी आप यूज कर सकते हैं, एन, लाइक 2020, 2030, 2008, 2019, राइट। तो जो शॉर्ट साउंड है एंड की, एन, उसके साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेसन में आपके जितने भी डाउट्स थे डेट्स और मंथ्स को लेके वो क्लियर हो गए होंगे, और आज के लेसन से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड आई होप कि यू हैव लर्न्ड अ लॉट रिगार्डिंग द डेट्स, मंथ्स एंड ईयर in this session. Okay guys, so please don't forget to like my video, and अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। Okay, bless you all, take care, we'll see you soon in the next session. Thank you.